नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपनी YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने फरवरी माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। फरवरी माह अपने आप में सबसे विशेष माह माना जाता है क्योंकि इस माह में दो त्योहार बहुत प्रमुखता से आ रहे हैं। 12 फरवरी को गुप्त नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं जो कि 21 फरवरी तक रहने वाले हैं। और गुप्त नवरात्रों का अपना विशेष महत्व होता है क्योंकि इन नवरात्रों में की गई साधनाओं का कई गुना अधिक फल हमें प्राप्त होता है। वहीं 16 फरवरी को बसंत पंचमी का पर्व आ रहा है। बसंत पंचमी अपने आप में बहुत हर्षोल्लास का पर्व है। बसंत के आते ही, बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है और बसंत के आते ही हर व्यक्ति के मन में एक प्रेम की भावना, एक उत्साह और उल्लास की भावना उत्पन्न हो जाती है। और विशेषकर जो विद्या अध्ययन से जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं या फिर विद्या से रिलेटेड क्षेत्रों में जुड़े हुए हैं, जैसे टीचर्स हुए, लेक्चरर हुए या कोई टीचिंग लाइन से जुड़े हुए व्यक्ति हुए, उन सभी के लिए बसंत पंचमी का विशेष महत्व है क्योंकि इस दिन हम ज्ञान की देवी सरस्वती माँ की पूजा आराधना करते हैं और उनसे ज्ञान का वरदान मांगा जाता है। तो बसंत पंचमी का भी अपना विशेष महत्व है, इसलिए फरवरी माह अपने आप में सबसे विशेष माह के रूप में जाना जाता है। साल की शुरुआत हो रही है और इस माह प्रमुख त्योहार आ रहे हैं। तो आइए जान लेते हैं कि ग्रहों की पोजीशन भी इस माह कैसी रहने वाली है, ग्रह गोचर की स्थिति क्या रहने वाली है। परंतु बता दूं कि शुरुआत कर रही हूं मैं आज आपके इस वीडियो की मेष राशि से। तो मेष राशि का मासिक वीडियो मैं आपको दूंगी। सबसे पहले जान लेते हैं कि बुध ग्रह की क्या पोजीशन इस महीने रहने वाली है। तो बुध ग्रह बहुत विशेष इस माह गोचर भ्रमण कर रहे हैं क्योंकि शुरुआत में, फरवरी की शुरुआत के अंदर तो वो कुंभ राशि में विराजमान है और 4 फरवरी को ही कुंभ राशि से वे मकर राशि में वक्री होकर विराजमान होने वाला है, यानी पश्चगामी होने जा रहे हैं। और बुध ग्रह का वक्री होना अपने आप में शुभ संकेत ही लेकर आता है क्योंकि ये एक सौम्य ग्रह माने जाते हैं। फिर ये जो मकर राशि के अंदर वक्री हो रहे हैं, ये 10 मार्च तक मकर राशि में ही रहने वाला है। 11 मार्च को पुनः मार्गी होकर कुंभ राशि में जाकर विराजमान हो जाएंगे। इसी प्रकार सूर्य ग्रह भी मकर राशि में विराजमान है और 12 फरवरी को वे मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र ग्रह जो कि मकर राशि में विराजमान है और 21 फरवरी को वे मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में मेष राशि में विराजमान है और 22 फरवरी को वे मेष राशि से वृषभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। वहीं शनि ग्रह जो कि मकर राशि में ऑलरेडी स्वग्रही होकर विराजमान है। गुरु ग्रह मकर राशि में ही विराजमान रहने वाले हैं इस पूरे माह और अपनी नीच की राशि में जाकर विराजमान हो रहे हैं। वहीं राहु ग्रह जो कि वृषभ राशि में इस पूरे माह विराजमान रहेंगे और केतु ग्रह इस पूरे माह वृश्चिक राशि में विराजमान रहेंगे। तो ये कुछ ग्रहों की पोजीशन जो कि इस माह देखने को मिलेगी। एक विशेष स्थिति इस माह और देखने को मिल रही है। 5 फरवरी से लेकर 12 फरवरी के मध्य 5-5 ग्रहों की युति हो रही है और 10 फरवरी को चंद्रमा भी साथ में जाकर मकर राशि में विराजमान हो रहे हैं। तो 6 ग्रहों की युति 10 फरवरी को हमें देखने को मिलेगी। वो 5 ग्रह कौन से हैं? सूर्य, बुध, शुक्र, शनि और गुरु। ये पांचों ग्रह 5 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक मकर राशि में यानी मेष राशि वालों के लिए दशम भाव में जाकर विराजमान होने वाले हैं और 10 फरवरी को मेष राशि के दशम भाव के अंदर 6 ग्रहों की युति हो जाएगी जिसमें चंद्रमा भी इंक्लूड हो जाएंगे। तो ये एक विशेष स्थिति इस फरवरी माह में हमें देखने को मिलेगी। इस विशेष स्थिति का क्या प्रभाव पड़ेगा ये राशिफल के दौरान मैं आपको बताऊंगी। तो बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं सबसे पहले मेष राशि का हाल के फरवरी माह मेष राशि वालों के लिए क्या लेकर आया है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पारिवारिक स्थिति से। सबसे पहले अगर मैं बात करूं मेष राशि वालों की पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। देखिए मंगल स्वग्रही होकर बैठे हैं, मेष राशि के राशि स्वामी हैं, तो ऑलरेडी मंगल का स्वग्रही होकर अपनी ही राशि में बैठना व्यक्ति को बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। आपकी पर्सनैलिटी बहुत दमदार हो जाएगी, डिसीजन पावर बहुत अच्छी और स्ट्रांग होती हुई दिखाई देगी और जो मुद्दे आपके अब तक उलझे हुए थे उन मुद्दों को भी आप अपनी पर्सनैलिटी के दम पर सुलझाते हुए नजर आएंगे। आपके जो शत्रु थे वो भी इस समय मित्र बनने का प्रयास करेंगे।
ये टाइम आपके लिए पारिवारिक स्थितियों के हिसाब से भी बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि ददियाल से बहुत अच्छा सहयोग आपको प्राप्त होगा, दादा दादी का बहुत अच्छा आशीर्वाद मिलेगा और चाचा के साथ, अपनी बुआ के साथ या अपने बड़े पापा के साथ में कुछ मिलकर प्रोजेक्ट करने की संभावना आपकी रहेगी अपने काम में। यदि आपका कोई पैतृक संपत्ति संबंधी व्यवसाय है तो उसमें आप बहुत अच्छी उन्नति करते हुए नजर आएंगे, परंतु हाँ, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा 22 फरवरी के बाद में, क्योंकि 22 फरवरी को मंगल जा रहे हैं वृषभ राशि में, जहां ऑलरेडी राहु बैठे हैं और आपके द्वितीय भाव के अंदर राहु का बैठना और उसके साथ में मंगल का जाकर और अंगारक योग का निर्माण करना आपके पैतृक संपत्ति विवाद को और अधिक गहरा करेगा और भाइयों के बीच में कुछ टकरार, कुछ मतभेद पैतृक संपत्ति को लेकर हो सकता है। इसीलिए इस समय ये महीने के जो 10 दिन लगभग आपके लिए बचे हैं उनमें आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। आपके पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद में आपको बहुत टेंशन हो सकती है, घर में माहौल बहुत टेंशन वाला क्रिएट होगा, इवन समाज में, कुटुंब में एक ये आपके परिवार की बात उड़ सकती है। और जब तक हम हमारे घर में, हमारे परिवार में हमारे मुद्दों को रखें तब तक ही बढ़िया है, क्योंकि बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। यानी समाज के अंदर अगर कोई बात, हमारे मुद्दे पारिवारिक चले जाते हैं तो वो हमारे परिवार की बदनामी करते हैं और उसका अंत कुछ भी नहीं निकलता, उल्टे हम समाज में एक नेगेटिव रूप में सामने आ जाते हैं। इसीलिए अपने मुद्दों को खुद सुलझाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अपने पारिवारिक मुद्दों को घर के अंदर ही सुलझा लें, अपने बड़ों के सहयोग से इन मुद्दों को सुलझाने का प्रयास जरूर करें। पराक्रम में आपके इस माह बहुत अच्छी वृद्धि होने वाली है, क्योंकि पराक्रम भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि पहले जाकर आपके लाभ भाव में बैठे हैं, उसके बाद में आपके कर्म भाव में जाकर विराजमान होने वाले हैं। तो बहुत बढ़िया ये स्थिति रहने वाली है। बुध वक्री हो रहे हैं तो वो आपको और भी अच्छे कामकाज में रिजल्ट देंगे। जो व्यापारी वर्ग है, जो अपना खुद का कोई काम करते हैं, उनके लिए अपने पराक्रम के दम पर, अपने प्रभाव क्षेत्र के दम पर अपने व्यापार को बढ़ाने के मौके बहुत सारे इस माह आपको देखने को मिलेंगे। वहीं माता के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं, उनके साथ आपकी ट्यूनिंग बनी रहेगी और माता से आपको बहुत अच्छा सहयोग भी इस माह प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। विशेष रूप से 10 फरवरी का जो दिन रहेगा वो आपके लिए बहुत खास हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा ऑलरेडी 5 ग्रहों के साथ में जाकर आपके कर्म भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। इस दिन आपके जीवन में कुछ विशेष घटित होगा और आपके माँ का आशीर्वाद लेकर आप अपने घर से बाहर निकलिएगा। आप जो भी काम करेंगे उसमें विशेष रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी, परंतु याद रहे माँ का आशीर्वाद लेके निकलना है। संतान की तरफ से आपको इस माह शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, क्योंकि संतान भाव के स्वामी है सूर्य, जो कि जाकर बैठ रहे हैं आपके कर्म भाव में और उसके बाद यानी 12 फरवरी को वे आपके कर्म भाव से लाभ भाव में जाकर विराजमान हो जाएंगे, जो कि आपकी लाभ की स्थितियों को बहुत अच्छे तरीके से और अधिक बढ़ाने का प्रयास करेंगे। वैसे भी सूर्य 11th हाउस में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। आपके तेज में वृद्धि होगी, लाभ में वृद्धि होगी और संतान से लाभ में वृद्धि होगी। ये तय है, आपकी संतान यदि आपके बराबर की है तो आपकी लाभ की स्थितियों को बढ़ाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। अगर आपके जीवन साथी के भाव को देखूं तो जीवन साथी के भाव के स्वामी है शुक्र, जो कि जाकर बैठ रहे हैं आपके कर्म भाव में। जीवन साथी से भी बहुत अच्छा सहयोग आपको इस माह प्राप्त होने की संभावना बनी हुई है। ज्यादा डिटेल में जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों में आपको दूंगी। ननियाल से आपको बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। वहीं ससुराल वालों से कुछ खींचतान का माहौल रह सकता है, क्योंकि ससुराल भाव में केतु का जाकर बैठना, यानी आपके अष्टम भाव में केतु का जाकर बैठना आपके ससुराल वालों से ट्यूनिंग बिगाड़ेगा। कुछ विवाद उभरेंगे जो आप नहीं चाहते हैं। वो विवाद, वो मुद्दे भी अभी इस समय ससुराल वालों के साथ में आपके उभरते हुए नजर आएंगे। पिता का बहुत अच्छा सहयोग आपको प्राप्त होगा, क्योंकि शनि शस नामक महापुरुष योग आपकी कुंडली में बना रहे और केंद्र में यानी कर्म भाव में ही जाकर विराजमान हो रहे हैं। बहुत शानदार पिता से आपको सहयोग प्राप्त होगा और पैतृक संपत्ति का जो विवाद आपका चलेगा उसमें भी आपके पिता का सॉफ्ट कॉर्नर आपकी तरफ रहेगा। यानी पारिवारिक स्थिति बहुत बढ़िया इस माह आपकी रहने वाली है। फरवरी माह आपके पारिवारिक तौर पर सुख, शांति और समृद्धि लेकर आया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में कि मेष राशि वालों की आर्थिक स्थिति फरवरी माह में कैसी रहने वाली है। तो देखिए, आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो 11th हाउस के लॉर्ड यानी लाभ भाव के स्वामी है शनि,
जो कि शश नामक योग, महापुरुष योग बनाते हुए कर्म भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। बहुत शानदार रिजल्ट शनि के आपको देखने को मिलेंगे। आर्थिक स्थिति और अधिक संपन्न होगी। इस समय आप भूमि, भवन, वाहन जैसे सौदों में और अधिक आगे बढ़ेंगे और इन सौदों में आपकी मनचाही चीजें आपको प्राप्त होगी। इस समय यदि कोई लग्जीरियस वाहन आपको खरीदना है तो उस लग्जीरियस वाहन को आप खरीद लेंगे। आपको मनचाहा घर, मनचाही जमीन, मनचाही जगह पर चाहिए तो वो भी आपको मिलती हुई दिखाई देगी। यानी बहुत शानदार ये टाइम आपका रहने वाला है। माता के साथ भी संबंध अच्छे रहेंगे और 5 फरवरी से 12 फरवरी तक का ये जो समय है ये आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। चाहे वो काम की दृष्टि से देखो, चाहे लाभ की स्थितियों को बढ़ाने की दृष्टि से देखो, क्योंकि 5 ग्रहों की युति मकर राशि में होना। देखिए, शनि जो कि स्वग्रही होकर बैठे हैं और कर्म भाव के स्वामी है, लाभ भाव के स्वामी है, वो मकर राशि में विराजमान है। उसके साथ ही पंचमेश, पराक्रमेश, आपके भाग्येश, सप्तमेश, इन सभी की युति आपके कर्म भाव में यानी मकर राशि में हो रही है। तो बहुत शानदार ये टाइम आपके लिए रहेगा। आर्थिक पोजीशन को और अधिक उन्नत करने वाला, लाभ की स्थितियों को और अधिक बढ़ाने वाला ये समय माना जा रहा है। तो फरवरी माह का ये टाइम आपके लिए गोल्डन पीरियड साबित हो सकता है आर्थिक दृष्टि से। वैसे भी पूरा महीना आर्थिक तौर पर आपके लाभ की स्थितियों को बढ़ाएगा ही। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय के बारे में। तो शिक्षा, करियर, व्यवसाय में सबसे पहले बात करते हैं विद्यार्थी वर्ग की यानी शिक्षा की। शिक्षा की यदि मैं बात करूं तो पंचम भाव को हम शिक्षा का भाव मानते हैं। तो पंचम भाव के स्वामी है सूर्य, जो कि पहले कर्म भाव में और उसके बाद में लाभ भाव में जाकर 12 फरवरी के बाद में विराजमान हो रहे हैं। यानी विद्यार्थी वर्ग के लिए ये जो टाइम पीरियड रहेगा ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड, ये बहुत अच्छा महीना माना जाएगा। यानी जो 10th के एग्जाम दे रहे हैं और उनका कोई एग्जाम प्री बोर्ड्स या बोर्ड्स हो रहे हैं उनके, या फिर कोई दूसरी स्कूली परीक्षाएं आप दे रहे हैं और आपकी कोई वार्षिक परीक्षा है, एनुअल एग्जाम है, तो उसमें रिजल्ट आपके लिए बहुत ही सकारात्मक, बहुत ही इंप्रूवमेंट वाले आपको देखने को मिलेंगे। आपको बहुत अच्छा परिणाम आपके मेहनत का देखने को मिलेगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी इस समय बढ़ जाएगा। आप अपने आप को एकदम कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। वहीं जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड कोई पढ़ाई कर रहे हैं और खासकर जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत शानदार समय ये रहने वाला है। आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस बन जाएंगे। आपके गवर्नमेंट जॉब के रास्ते खुलते हुए आपको दिखाई देंगे। आशा की किरणें आपको अपने सामने दिखाई देगी और आप उस मार्ग की तरफ अग्रसर होते चले जाएंगे। तो शिक्षा की दृष्टि से विद्यार्थियों के लिए ये टाइम सर्वाधिक बढ़िया रहने वाला है। मेडिकल के यानी विज्ञान वर्ग के छात्रों के लिए शानदार समय रहेगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और जान लेते हैं कैरियर के बारे में। अगर मैं कैरियर की बात करूं तो ये फरवरी माह कैरियर की दृष्टि से भी आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। पहले तो कामकाज के भाव के स्वामी यानी कर्म स्थान के भाव के स्वामी शनि, जो कि शश नामक महापुरुष योग बनाते हुए स्वग्रही होकर कर्म भाव में बैठे हैं। दूसरा, भाग्येश का भी शनि के साथ में युति करना। देखिए, भाग्येश एक गुरु जो कि मकर राशि में यानी नीच के होकर विराजमान हो रहे हैं, पर शनि और गुरु की युति के कारण नीच भंग राजयोग की स्थिति आपकी कुंडली में बन रही है। यानी ये टाइम आपके लिए जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, जो उच्च प्रशासनिक पदों पर आसीन्न लोग हैं, उन सभी के लिए विशेष प्रसिद्धिदायक रहेगा। ये समय आपके लिए सबसे ज्यादा यादगार रहने वाला है। इस टाइम आपका काम वृद्धि करेगा। आप अपने प्रोफेशन में एक अच्छा नाम, एक अच्छी पोजीशन प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। आपका वर्चस्व अपने कार्य क्षेत्र में बढ़ने वाला है और अधिकारियों का पूरा साथ, सहयोग और मार्गदर्शन आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। प्रमोशन के बहुत अच्छे चांसेस आपके इस समय बनते हुए दिखाई देंगे। ओवरऑल ये टाइम आपके लिए बहुत शानदार कैरियर की दृष्टि से रहने वाला है। युवा वर्ग है, कैरियर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप अपना खुद का कोई काम करना चाहते हैं तो ये समय आपको बहुत अच्छे से करवाएगा। ग्रोसरी से रिलेटेड काम कर सकते हैं आप, साथ ही खनिज पदार्थों से रिलेटेड यानी भूमि से निकलने वाले पदार्थों से रिलेटेड काम कर सकते हैं। पेट्रोलियम से रिलेटेड अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं मेरा पेट्रोल पंप हो, आपका सपना है, आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आपका खुलेगा या नहीं खुलेगा ये आपके मन में टेंशन है, तो टेंशन फ्री हो जाइए। आपका जरूर पेट्रोल पंप का सपना भी पूरा हो सकता है। यानी ये जो टाइम है ये अपने खुद के व्यवसाय के लिए भी बहुत अच्छा है और
सरकारी नौकरियों के लिए भी बहुत अच्छा है, और खासकर जो जुडिशरी में है, यानी न्यायालय से रिलेटेड कोई भी कामकाज करते हैं उनके लिए भी ये टाइम बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। यानी कर्म के हिसाब से, करियर और व्यवसाय के हिसाब से आपके लिए ये समय बहुत बढ़िया रहेगा। अगर व्यवसाय की बात करूं, यानी बिजनेस की बात करूं, तो बिजनेस में विशेष जो क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग हैं वो क्षेत्र कौन से हैं? बुटीक का अगर आप काम करते हैं, कपड़ों का कोई काम करते हैं, फैशन डिजाइनिंग का कोई काम करते हैं, इंटीरियर डेकोरेशन से रिलेटेड कोई काम करते हैं, या फिर होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई काम करते हैं, पैक्ड फूड से रिलेटेड कोई काम करते हैं, या फिर कोई टिफिन सर्विसेज का कोई काम शुरू करना चाहते हैं, निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी और आपका काम फलीभूत होगा, ये तय है। इसलिए इन कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाइए और बिना सोचे आंख बंद करके आप आराम से इन कामों में आगे बढ़ सकते हैं। ये समय व्यापार को आगे बढ़ाएगा और सच मानिए इन व्यवसायों से जुड़े हुए लोगों को विशेष लाभ की स्थितियां अवश्य देखने को मिलेगी। यानी फरवरी माह इनके लिए भी बहुत अच्छे परिणाम लेकर आया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में ये महीना कैसा रहेगा। देखिए, जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की यदि मैं बात करूं तो मैं बात देखती हूं सप्तम भाव को। दाम्पत्य जीवन बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि शुक्र जो कि पहले तो मकर में जाकर विराजमान होंगे और 21 फरवरी को वे मकर से कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। आपके पहले कर्म भाव में बैठेंगे, उसके बाद में लाभ भाव में बैठेंगे। यानी जीवन साथी से बहुत अच्छा लाभ आपको इस समय प्राप्त होगा। काम यदि दोनों मिलकर साथ कर रहे हैं, या फिर आपने अपने जीवन साथी का नाम अपने बिजनेस में या अपने किसी काम में साथ में डाल रखा है या उनको इन्वॉल्व कर रखा है किसी भी तरीके से, तो निश्चित तौर पर आपका काम चलेगा, आपका काम गति पकड़ेगा और आपको एक अच्छी दिशा, अच्छा लक्ष्य प्राप्त होगा, अच्छी ग्रोथ प्राप्त होगी। ये टाइम दाम्पत्य जीवन के हिसाब से तो बहुत अच्छा रहेगा ही, परंतु जो अविवाहित है उनको भी शुभ समाचार प्राप्त होंगे और आपको एक सही लाइफ पार्टनर की तलाश खत्म हो जाएगी। परंतु वो लाइफ पार्टनर आप सोचिएगा या तो होटल मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ होगा या खुद का कोई बुटीक, फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, यानी इन सभी फील्ड्स जो मैंने अभी बताए थे आपको, इन सभी शुक्र से रिलेटेड जो भी काम है उनसे रिलेटेड करता हुआ व्यक्ति आपकी लाइफ में आ सकता है और आपके जीवन को और अधिक हसीन और रंगों से भर सकता है। वहीं लव रिलेशनशिप में भी ये टाइम बहुत बढ़िया रहने वाला है। पार्टनर के साथ में ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी। इस समय आपका अट्रैक्शन अपने पार्टनर से बहुत अधिक रहेगा और आप एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करना पसंद करेंगे। तो लव रिलेशनशिप, जीवन साथी के लिए ये माह बहुत अच्छे और शुभ परिणाम लेकर आया है। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में कि स्वास्थ्य की दृष्टि से ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा। अगर मैं बात करूं स्वास्थ्य की, तो रोग भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि पहले तो लाभ भाव में बैठ रहे हैं और उसके बाद में पश्चगामी हो रहे हैं, वक्री हो रहे हैं और वापस से कर्म भाव में आकर विराजमान हो रहे हैं। बुध का लाभ भाव में बैठना बढ़िया, कर्म भाव में बैठना बढ़िया, रोगों में लाएगा कमी। नर्व से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ब्लड से रिलेटेड यदि आपके कोई प्रॉब्लम है, या फिर आपको मति भ्रम यानी मानसिक चिंताएं और परेशानियां अभी तक परेशान कर रही है, डिप्रेशन में आप चल रहे हैं, फ्री हो जाइए, डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। जिस भी रीजन से आप डिप्रेशन में हैं वो रीजन अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा और आपका डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। यदि आपके बीपी फ्लक्चुएशन जैसी कोई समस्या है, थायराइड से रिलेटेड कोई समस्या है, किसी भी प्रकार की समस्या है, तो उन सभी रोगों में आपको फायदा होगा। परंतु साथ में आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा। मेडिटेशन से अपने आप को जोड़िए, योगा प्राणायाम से अपने आप को जोड़िए, कुछ न कुछ अच्छी आदत अपने आप में डेवलप कीजिए। अगर आपने अब तक नहीं की है तो दिनचर्या बना लीजिए अपने की सुबह उठते ही आप पहले अपने आप को समय देंगे और उसके बाद दूसरे कार्यों को समय देंगे, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। हमेशा मैं ये चीज बोलती हूँ, आपको अगर थोड़ा सा भी इस चीज का ध्यान आपको ना आए तो हमेशा मेरी बातों को याद रखिए और अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान दीजिए। अपनी काया ठीक है तो हम सभी कामों को ठीक से कर सकते हैं, वरना नहीं कर पाएंगे। तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का ये महीना आपके अपने आप ही हल निकाल लेगा। आप अपने आप को बिल्कुल फिट और तंदुरुस्त महसूस करेंगे और दुगने जोश से अपने जीवन में अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ेंगे। तो ये था मेष राशि वालों का फरवरी माह का मासिक राशिफल, जो कि मैंने अभी आपको दिया।
अब बढ़ते हैं महा उपायों की तरफ। महा उपाय क्या करने चाहिए? देखिए, मेरे को एक आपकी कुंडली के अंदर एक नेगेटिव ग्रह दिख रहा है इस माह, तो वो केतु है। केतु आपके अष्टम भाव में बैठा है और अष्टम भाव में ये बैठा रहने वाला है इस पूरे साल। तो केतु के कुछ उपाय आपको जरूर करने चाहिए, जैसे मंदिर में ध्वजा फहराइए, काले कुत्ते को तेल से चुपड़ी हुई रोटी आपको जरूर देनी चाहिए। वहीं आपको गणेश जी की पूजा आराधना करनी चाहिए, हनुमान जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। हनुमान जी की पूजा आराधना से आपके ऊपर किसी भी प्रकार का केतु का दुष्प्रभाव होगा तो वो खत्म हो जाएगा। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाकर एक रोट बनाइए, रोटी का चूरमा बना के उसमें गुड़ डाल के, घी डाल के हनुमान जी को चढ़ाइए और फिर वो प्रसाद आपके पारिवारिक सदस्यों में, मंदिर में जो भी लोग आते हैं उन सब में बांट के खत्म कीजिए। इससे आपके केतु से रिलेटेड यानी ससुराल वाली कोई प्रॉब्लम है, दैनिक दिनचर्या डिस्टर्ब हो गई है, कोई मान हानि जैसे मुद्दे हैं, चाहे आपको फाइनेंशियली कोई लॉस हो रहा है, तो उन सब में आपको आराम मिलेगा। तय रहा ये, और ये पक्की बात है, इसीलिए आपको ये केतु के इलाज करने ही चाहिए। साथ ही केतु के इलाज के लिए आपको केतु के दोष को मंगल दूर करते हैं, तो आपको मंगल यंत्र को अपने पूजा कक्ष में रखना चाहिए। साथ ही केतु का जो बीज मंत्र है उसका जाप भी आपको सूर्यास्त के बाद में करना चाहिए। तो ये कुछ उपाय हैं जो आपको करने चाहिए ताकि राहु केतु की जो पोजीशन आपको डिस्टर्ब कर सकती है वो डिस्टर्ब ना करे और आपको जो पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं वो और भी ज्यादा सकारात्मक परिस्थितियों में बदल जाए। तो इन उपायों को जरूर अपनाइए। साथ ही यदि आप अपने जीवन की किसी प्रॉब्लम को डिस्कस करना चाहते हैं, यदि आप अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहे हैं, तो आप घर बैठे ही टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं, कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपकी समस्याओं को सुनूंगी, आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगी और आपको सही और उचित मार्गदर्शन प्रदान करूंगी ताकि आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो और आपको एक सही हल प्राप्त हो सके। तो देर किस बात की, उठाइए फोन और नीचे दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करके आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।